सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों पेंशन के लिए सरकार की ओर से, विभाग की ओर से दोस्तों देश भर में 6 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों 31 जनवरी 2025 से ये नियम एक्टिव हो जाएंगे। 6 नए नियम लागू किए गए हैं जिनके तहत देश भर में इन लोगों की जो पेंशन है वो बंद होने वाली है। दोस्तों इन 6 नए नियमों के माध्यम से किन किन की पेंशन बंद होने वाली है, क्यों होने वाली है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों 6 नियम नियम जो लागू किए गए हैं वो कौन कौन से हैं और किसको पेंशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और जिसको पेंशन मिलेगी दोस्तों उसको बढ़ करके मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आप वीडियो में ले लीजिए। पेंशन बढ़ोतरी 1700 रुपए मिलेंगे। जिसको भी पेंशन मिलती है वो वीडियो को अवश्य ही एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों 6 नए नियम देश भर में लागू किए गए हैं जिनके तहत अब अनेक लोगों की जो पेंशन है वो क्लोज्ड होने वाली है, यानी कि साथियों बंद होने वाली है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इन 6 नए नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं कि किसको इन नियमों के तहत पेंशन अब नहीं मिलेगी। दोस्तों यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड करें। यदि आपको साथियों पेंशन मिलती है, अपने परिवार के सदस्य को पेंशन मिलती है, आपको पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है या फिर आपको विधवा पेंशन मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगने वाला है, अच्छा रहने वाला है। दोस्तों 1 फरवरी 2025 से पूरे देश में बड़े बदलाव होंगे। 6 नए नियम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और विकलांग पेंशन पर लागू होने जा रहे हैं। इनका प्रभाव इन पेंशनधारियों पर क्या पड़ने वाला है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। नए पेंशन नियम के तहत भारत सरकार पेंशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की घोषणा कर चुकी है। 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले इन नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को पारदर्शी, लाभदायक और डिजिटल बनाना है। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की लाभार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। दोस्तों कौन कौन से बदलाव हैं, क्या इनका प्रभाव पड़ने वाला है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अनेक पेंशनर अनेक प्रश्न पूछते हैं, उनका भी यहाँ पर हम जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों नए नियम पेंशन पर लागू होने वाले हैं। 6 नए नियम। पहला है डिजिटल पहचान अनिवार्य कर दी गई है, यानी कि दोस्तों आप पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड या फिर अन्य डिजिटल पहचान अनिवार्य की गई है। पेंशन धारकों को हर महीने अब ई केवाईसी करवानी होगी। यदि ई केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये कदम दोस्तों ई केवाईसी का जो कदम है ये फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए और पात्र व्यक्तियों को लाभ देने के लिए उठाया गया है। दूसरा नियम है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। दोस्तों बड़ी खुशखबरी यहाँ पर पेंशनधारियों के लिए है। सरकार के द्वारा वृद्धावस्था, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर हम नई और पुरानी पेंशन है उसका विवरण देखते हैं कि किसको कितनी पेंशन मिलती है और कितनी आगे मिलेगी। वैसे दोस्तों हर राज्य में अलग अलग यहाँ पर ये पेंशन मिलती है, लेकिन कॉमन यदि हम देखते हैं तो दोस्तों जैसे कि वृद्धा पेंशन है 1000 रुपये मिलती थी, उनको अब 1200 रुपये मिलेगी। यानी कि दोस्तों 200 रुपये यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी सभी राज्यों में होने वाली है। विधवा पेंशन जो 800 रुपये मिलती थी वो 1100 मिलेगी। तो दोस्तों हर राज्य में 300 रुपये पेंशन बढ़कर मिलेगी। विकलांग पेंशन 1500 रुपये मिलती थी, उनको अब 1700 मिलेंगे, यानी कि 200 रुपये पेंशन यहाँ पर सभी राज्यों के अंदर बढ़ करके मिलने वाली है। तीसरा नया नियम है पेंशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव। पेंशन अब नगद नहीं दी जाएगी बल्कि राशि सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों जो नगद वितरण है उसको समाप्त कर दिया गया है ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके और पारदर्शिता पेंशन में लाई जा सके। चौथा नियम है योग्यता मानदंड में बदलाव कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों वृद्धावस्था जो पेंशन है वो पहले 60 साल की उम्र में मिलती थी, लेकिन इसको घटा करके 58 साल कर दिया गया है। अब 58 साल जिस भी महिला पुरुष की उम्र होगी उनको पेंशन मिलेगी। विधवा पेंशन के लिए अब विवाह न होने की जो शर्त है उसको भी हटा दिया गया है। और विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम जो विकलांगता थी 40% उसको बढ़ा करके अब 50% कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव पेंशन को लेकर के किए गए हैं। पांचवा नियम है वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। दोस्तों हर लाभार्थी को वार्षिक सत्यापन करना होगा वरना पेंशन नहीं मिलेगी। सत्यापन दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल या फिर नजदीकी ई मित्र जनसेवा केंद्र पर जाकर के करवाया जा सकता है। सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। यदि आप पेंशन लेना चाहते हैं तो वार्षिक सत्यापन अवश्य करवाएं। दोस्तों छठा नियम लागू हुआ है यहाँ पर पेंशन सहायता केंद्रों की स्थापना।
हर जिले में, देश भर के हर जिले में अब पेंशन सहायता केंद्र खोले जाएंगे ताकि पेंशन से संबंधित जो भी समस्या हो उसका समाधान किया जा सके। पेंशन आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसको भी अब सरल और तेज बनाया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों को लाभ हो सके। दोस्तों पेंशन को लेकर के 6 बड़े नियम हैं जिनमें बदलाव किया गया है। इन नियमों का दोस्तों अब पेंशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो वृद्धावस्था पेंशन है दोस्तों, इसकी जो राशि बढ़ाई गई है इससे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। आयु सीमा बढ़ाने से, आयु सीमा घटाने से अधिक लोगों को अब पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। विधवा पेंशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों विवाह न होने की शर्त हटाने से अधिक विधवाएं इसकी लाभार्थी हो सकेंगी। पारदर्शी वितरण प्रणाली दोस्तों यहाँ पर लाई जाएगी ताकि यहाँ पर सभी विधवा महिलाओं को सहायता मिल सकेगी। विकलांग पेंशन के जो नियम बदले हैं उनके माध्यम से विकलांगता जो प्रतिशत बढ़ी है उससे जो जरूरतमंद विकलांग है उनको प्राथमिकता दी जाएगी और पेंशन राशि में वृद्धि के कारण उनकी जीवन स्तर में भी सुधार हो सकेगा। इसी के साथ दोस्तों अब पेंशन को लेकर के हम जान लेते हैं कि पेंशन जो नए नियम लागू हुए हैं इनसे संबंधित ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि हमारे मन में उठ सकते हैं, जिनका समाधान हम यहाँ पर चाहते हैं। नए नियम कब लागू होंगे? तो दोस्तों 1 फरवरी 2025 से देश भर में पेंशन धारकों के लिए ये नए नियम लागू होने वाले हैं। डिजिटल पहचान अनिवार्य क्यों है? तो डिजिटल पहचान में इसलिए अनिवार्य की गई ताकि फर्जी जो लाभार्थी हैं उनको हटाया जा सके और जो असली लाभार्थी हैं उनको पेंशन का लाभ मिल सके। तीसरा है दोस्तों पर्सन की वार्षिक सत्यापन कैसे होगा? तो साथियों वार्षिक सत्यापन आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं या नजदीकी सहायता केंद्र यानी कि जन सेवा केंद्र ई मित्र पर जाकर के भी आप वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। चौथा प्रश्न है पेंशन राशि कैसे प्राप्त होगी? तो दोस्तों अब नगद राशि प्राप्त नहीं होगी, अब पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ताकि पारदर्शिता लाई जा सके। सातवें दोस्तों अब जानकारी हम लेते हैं कि पेंशन योजना जो लागू की गई है इसका निष्कर्ष हम जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कि 6 नए नियम लागू किए गए हैं, इनका लागू करने का उद्देश्य सरकार का क्या है? तो दोस्तों सरकार के नए नियम लागू करने का उद्देश्य है पेंशन वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, डिजिटल और सुविधाजनक बनाना। लाभार्थी को चाहिए कि वे इन नियमों के अनुसार अपनी जानकारी का सत्यापन कराएं और डिजिटल प्रक्रिया अपनाएं। ये बदलाव उन लोगों के लिए मददगार हो सकेगा जो वास्तव में ही पेंशन के हकदार हैं। दोस्तों यदि आप इन नियमों से संबंधित, योजना से संबंधित अधिक और जानकारी चाहते हैं तो आप सरकारी विभाग और पोर्टल यानी कि अपने राज्य के जो सरकारी विभाग हैं या पोर्टल है उन पर जाकर के आप पूरी जानकारी और भी ले सकते हैं। तो दोस्तों पेंशन के ऊपर जो 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हमने ली है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड करें। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।